नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं डीके सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके अकेडमी में। जैसा कि आपको जानते हो कि अपने 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 3.2 अपनी आज स्टार्ट होने वाली है। 3.1 अपने 4 वीडियो में कंप्लीट हुई है। थोड़ी बड़ी प्रश्नावली थी 3.1 और समझने वाली भी थी। 1 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है उसमें से, और एक 3 नंबर या 4 नंबर का सीधा प्रश्न आ सकता है। वो ब्लूप्रिंट पे अपने क्या होगा, डिपेंड करेगा। जैसा ब्लूप्रिंट आएगा उसके आधार पे उस पर्सनालिटी के बारे में लास्ट में बता दिया जाएगा। अब 3.2 अपनी क्या है, स्टार्ट करने वाले। मैंने पहले वीडियो में आपको यानी तीसरी प्रश्नावली के पहले वीडियो में बताया था कि जब दो समीकरण युग्म दे रखे हैं तो उसको हल करने की कितनी विधियां होती हैं। वैसे दो विधियां होती हैं, एक तो ग्राफीय विधि, एक बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि अपने पढ़ चुके हैं 3.1 में। अब पढ़ेंगे बीजगणितीय विधियां। बीजगणितीय विधियों में 3 विधियां थी, एक तो प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विलोपन विधि, और तीसरी कौन सी थी, वज्रगुणन विधि। अब पहले अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। देखो क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो अगर पहला क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिया तो मानो ये सारे के सारे प्रश्न आपके, क्योंकि तरीका तो एक ही रहेगा। बिल्कुल सही। तो देखो, अब एक बार मैं इस समीकरण को पूरे को राइट साइड में ले लेता हूँ, आराम से देख लेना। अब इसको क्या है, लास्ट में छोटा कर, वापिस देख। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। और पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई, पहले का पहला, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14। और दूसरे समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4। ये दो समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख दो, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ये लो। प्रतिस्थापन विधि से क्या काम करना है, सबसे पहले पहले समीकरण को उठाना है, या तो दूसरी को उठा लो। ठीक है, मैं पहले को उठा रहा हूं, पहले समीकरण 1 से काम करेंगे। पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। मैं x या y किसी में एक का निकाल रहा हूं, मैं x का मान निकाल रहा हूं। समीकरण 1 को ध्यान से देखना, x को मैं इधर रख रहा हूं, बाकी सब उधर लेके जा रहा हूं। 14 पहले से उधर है, y उधर जाएगा तो माइनस का y जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया 14 माइनस से y। ये लो, x का मान समीकरण में 2 में रख। देखो कितना आसान है। एक से मान निकाला और किस में रखेंगे, 2 के अंदर रखेंगे। या फिर आप 2 से मान निकालो, या फिर क्या करोगे, 1 में रखोगे। मैंने क्या किया है, 1 से मान निकाला है, 1 से मान निकाल लिया, और ये मान किस में रख दूंगा, 2 के अंदर रख दूंगा। अब देखो समीकरण 2 में मान रखो, x का मान है, जहां जहां x है वहां 14 माइनस वाई लिख दो, तो 14 माइनस वाई। फिर देखो माइनस वाई दिख रहा है, उसके बाद में दिख रहा है 4। ठीक है, एक बार बराबर का निशान आ गया तो यहाँ किसका निशान लगा दो, एरो का निशान लगा दो। अब देखो ध्यान से, ये देखो, एक बार क्या अपने y को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सब उधर ले जाते हैं। ये y माइनस का, ये भी माइनस का y है, तो कितने हो गए माइनस के, 2y हो गए। अब ये बराबर 4 यहाँ पहले से प्लस का है, ये 14 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये लो माइनस का 14। तो देखो माइनस के 2y बराबर 4 में से 14 जाता नहीं है, तो किसका निशान आएगा, माइनस का, 10 बच जाएगा। अब देखो ध्यान से, y का मान निकालना है अपने को, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो इधर वाली साइड से। ठीक है, अब 10 में किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये लो y का मान है। ठीक है, अब y का मान आ गया, अब अपने को उसका किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, उसके बाद में अपना प्रश्न है। तो इसको एक बार थोड़ा छोटा कर दे, ये लो। ठीक है, अब देख, अब करते हैं अपने अगला। अब ये y का मान निकाल चुके हैं, अब ये y का मान आप या तो एक समीकरण में रख दो या दूसरे में रख दो, अब आपकी मर्जी। ठीक है, अब मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, समीकरण 1 में y का मान है पटकने पर या रखने पर, रखने पर रखे। तो देखो x ऐसा कैसा, y है क्या, y का मान कितना रखना है, 5, ये लो 5, और बराबर में कितना है, 14, ये लो 14। तो x बराबर है, ये 5 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये लोग 14 माइनस से 5। तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ये कंप्लीट।
यानी x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, समीकरण हल हो गई। यही अपना आंसर है। अतः है x बराबर तो आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया 5। क्वेश्चन खत्म। एक बार पुनः देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपने को ऐसे ही करने। सबसे पहले दो समीकरण दे रखी थी, इसको समीकरण नंबर 1 दिया, दूसरी वाली को समीकरण नंबर 2 दिया। मैंने क्या किया, समीकरण 1 से क्या किया, x का मान निकाल लिया, बाकी सब उधर लेंगे। ये x का मान समीकरण 2 में रख दिया। देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखा तो अपने किसको मान मिला, अपने को y का मान मिल गया। और ये y का मान आपकी इच्छा है, एक में रखो तो एक में रख दो, दो में रखो तो दो में रख दो, मान वही आएगा, उत्तर सेम ही आएगा। तो अपने क्या है, y का मान किसमें, समीकरण 1 में रखा तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। x और y के मान निकालने थे जो आ चुके। एक बार आप इसको लिखिए, ठीक है, फिर इसका दूसरा प्रश्न कर दे। तो देखिए अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी जल्दी अपने क्या करेंगे, सारे प्रश्न आराम से करने हैं। इसको मैं अरेंज कर दूं, ये लो गुरुजी मिटा दो सारे को, हमारे याद हो गया है। अब हम किसी से कम नहीं है, सारे प्रश्न कर सकते हैं। चलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखो, अब देखो इसको पढ़ते हैं। ये लो, देखो दूसरा प्रश्न क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है, यहाँ s बटे 3 है, ये t बटे 2 है, बराबर 6 है। इसको आराम से सही कर लेंगे पहले। तो देखो पहले का दूसरा, ध्यान से देखना क्या है, s माइनस टी बराबर कितना है 3। तो इसको समीकरण नंबर दे दो a। आगे क्या है, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर कितना है 6। इसको एक बार अपने को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई का मतलब इसको सही करना पड़ेगा। ये नीचे 3 और 2 हटाने। तो देखो इसको इस ऐसी एक संख्या से गुणा कर दो जिससे नीचे वाला 3 भी हट जाए और 2 भी हट जाए। मैंने बार बार कहा है, ऐसा है तो 2 और 3 लिया। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि है, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 1, फिर देखो किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। ये 1, 3 एकम 3, ये सबको आने भी चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6, यानी इस 6 से दोनों साइड क्या करना है, आपको गुणा करना है। करें, ये लो गुरुजी 6 से देखो दोनों साइड गुणा करने पर 6 इधर आया, और ये s बटा 3 प्लस 3 टी बटा 2 और बराबर 6 इधर पहले से गुणा 6 एक और हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ध्यान रखना थोड़ा करने से पहले। अब ये 6 दोनों के साथ गुणा होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। देखो ये इसके पास गया, जैसे मैं एक बार लिख के बता दूं, ये ऐसे गया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 2s आ गया। क्या आ गया, 2s। फिर देखो ये टी बटे 2 के पास गया, 6 गुणा टी बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये लो 3 टी, कितना आ गया 3 टी, और ये कितना हो गया 36। हाँ खत्म। हाँ ये से हल करना है ये। अब ये समीकरण नंबर दे दो आप इसको। अब देखो आराम अच्छे से हल हो रही है, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, अपने अपने समीकरण 1 से मान निकालो या 2 से निकालो। मैं समीकरण 1 को ही लेता हूं पुनः। समीकरण 1 से मैंने क्या कहा, हाँ, या तो s का मान निकाल लो या t का निकाल लो। मैंने क्या किया, s को इधर ही लिखा, बराबर का निशान लगाया, 3 पहले से है और माइनस का t उधर जाके किसका हो गया, प्लस का t हो गया। s का मान निकाल। अब ये समीकरण 1 से निकाला है तो किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। 1 से मान निकाला, 2 में रख दो। अब 2 में रखो, समीकरण 2 में s का मान ये s का मान समीकरण 2 में रखो, या 2 समीकरण देखो 2, s की जगह रख दो 3 प्लस टी, और प्लस 3 टी है और बराबर में कितना है 36। अब देखो ध्यान से, अब ये अंदर गुणा कर दो, 2 2 टी है 6, 2 को टी से गुणा किया 2 टी प्लस 3 टी, ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये 2 तो सिर्फ इन दोनों से गुणा होगा ना। हाँ बराबर में कितना है 36। अब एक चीज ध्यान रखो, टी वाले को मेरी तरफ रख लो, बाकी सब उधर ले जाओ। तो देखो 2 टी और प्लस 3 टी, इनको इधर रखा, और 36 उधर प्लस का है, और ये 6 इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो
ये 2t और 3t कितने हो गए, 5t। ठीक है, और बराबर में कितना है, 36 में 6 गया, 3 बचा। अब ध्यान से देखो, हाँ अब ध्यान से देखना थोड़ा, देखो 5t बराबर कितना आ गया, 30। तो t बराबर कितना आ जाएगा, 30/5। ये, और 30/5 का मतलब कितना होता है, 5 के 30, यानी t का मान कितना आ गया, 6। अब t का मान आ गया ना, अब s का मान निकालने के लिए एक का मान आ जाए ना, t या s दो थे ना इसमें, एक का मान आ गया तो दूसरे का मान आसानी से निकाला जा सकता है। ये t का मान समीकरण एक में भी रख सकते हो, दो में भी रख सकते हो, लेकिन जब पहले शुरू में कर रहे हो, जब एक से मान निकाल रहे हो ना, जैसे एक से आपने ये मान निकाला तो ये मान हमेशा दूसरे में ही रखना है, या फिर आप दूसरे से निकालो तो पहले में रखना है, यानी दूसरी समीकरण में रखना है। अब इस टी के मान को इन दोनों में से किसी में रख दो, देखो ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो मैं पहले वाली में रख रहा हूँ। टी का मान समीकरण एक में रखने पर, टी का मान समीकरण एक में रखने पर तो रखो, देखो s माइनस टी की जगह कितना है, 6 बराबर 3। तो s बराबर, ये माइनस 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो s बराबर कितना आ गया, 3 और 6 9, यानी s बराबर आ गया 9। तो अब देखो दोनों मान आ गए, t का मान आया 6, s का मान आया 9। तो अतः है s बराबर तो हो गया 9 और t बराबर कितना हो गया 6। यही अपना उत्तर है। ठीक है, एक बार देखिए फिर इससे जस्ट आगे वाला प्रश्न है कर। देखो इसको मिटा देते हैं, आप इस वीडियो को रोक कर और क्या करोगे, ये सवाल अपनी कॉपी में उतार। देख, ये लो भाई, अब ये प्रश्न देखते हैं। अब तो अपने क्या कर चुके हैं, पहले का दूसरा प्रश्न कर चुके हैं, अब अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए, पहले का तीसरा, देखो देखो पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो देखो, पहले का तीसरा बड़ा दिख रहा होगा इस तो। देख, क्या है पहले का तीसरा, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर है 9। अब ध्यान से देखो, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, वही काम, एक से मान निकालेंगे, दो में पटकेंगे। ये लो समीकरण 1 से, ये प्रतिस्थापन विधि है बेटा। हाँ, समीकरण 1 से देखो, मैं x का मान निकालू, y का मान निकाल लो, किसी का मान निकाल सकते हैं, मैं x का निकाल लेता हूँ। चलो 3x बराबर, देखो समीकरण 1 से निकाल रहे हैं मान, ये 3 पहले से है, ये माइनस का y उधर जाके प्लस का y हो गया। अब देखो अपने को तो x का मान ही निकालना है, तो ये 3 पूरे के बटा में दे दो, 3 + y बटा कितना हो गया 3। अब सही है, हाँ अब ध्यान से देखना, हाँ यही क्वेश्चन है। अब देखो ये जो x का मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये गलती मत करना कि एक में ही रख दो वापिस, क्योंकि एक से तो मान निकाला है, ये लो रखने पर। अब देखो ध्यान से, ये 9 x की जगह रखना है अपने को 3 + y बटा 3, फिर माइनस का 3y बराबर में कितना है 9। ये लोग गुरुजी, ये तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 कटियल, अब ये 3 अंदर गुणा होगा, ये 3 पहले इस 3 से गुणा होगा तो 9 आएगा, फिर ये 3 इस y से गुणा होगा तो प्लस का 3y आएगा, ये माइनस का 3y पहले से है और बराबर में कितना है 9 है। गुरुजी ये प्लस का y 3y माइनस के 3y से कट गया, तो अब देखो क्या है यहाँ, गुरुजी तो 9 बराबर 9 आ गया, यानी यहाँ तो अपने को y बचता है और y का मान आता है, जबकि ये तो 9 बराबर है 9 आ गया। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। ये समपाती है, इसका मतलब क्या पता चलेगा गुरुजी, हमें कैसे पता चलेगा, देखो दोनों बराबर आ गए ना, यानी y के अनंत मान है और x के भी क्या है अनंत मान है, यानी इस समीकरण में x और y के क्या है
अनंत मान है। अब देखो आपको नहीं पता चल रहा तो देखो चेक करके देखते हैं। आप कैसे करते थे, A1/A2 निकालते थे। A1 का मान कितना है 3, A2 का मान कितना है 9, 3 एकम 3, 3 2 3 तिया 9, कितना आया 1/3। अब B1/B2 निकाल के देखो, ये कितना है -1 और -3, -1 माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 है। जब ये दोनों बराबर आ गए तो C1/C2 निकाल के देखो। C1/C2 देखो 3/9 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3। अब ध्यान से देखो सारों में 1/3 आ रहे हैं तो कौन सी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के बराबर हो C1/C2 के, तो रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है और उसके मान कितने होते हैं, x और y के अनंत मान होते हैं। तो यही तो वो कंडीशन है जिसमें क्या है, अनंत मान है। तो देखो दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब यही क्या है, रेखाएं क्या है, संपाती। लिख देना रेखाएं, अपने को x और y के मान निकालने थे जो अनंत आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत मान आएंगे, एक मान नहीं आएगा। रेखाएं संपाती है, implies that, हाँ ये implies that यहाँ लगा देंगे। रेखाएं संपाती हैं, अतः x व y के अनंत मान है। हाँ, ये प्रश्न हुआ कंप्लीट। तीसरा प्रश्न पुनः देखिए और चौथा प्रश्न अभी करते हैं। आइए अब इसको क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं बेटा। और अपनी कॉपी में क्या करना है आपको, ये उतार लेना है, वीडियो को रोक के उतार लेना है, ठीक है। ये अब देखो, अब प्रश्न पढ़ो कौन सा, चौथा प्रश्न। 0.2 है, ये 0.3 है और ये 1.3, ये लो। देखो समीकरण चौथा क्या, पहले का चौथा क्या है, देखो 0.2x, फिर क्या है प्लस 0.3y, फिर कितना है 1.3। अब एक चीज देखना, एक अक्षर छोड़ के पॉइंट है, फिर एक अक्षर छोड़ के पॉइंट है, फिर क्या है एक अक्षर छोड़ के यहाँ पे भी पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, इसको तो लिख दूंगा। देखो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट हो तो क्या लिखते हैं, 2/10 लिख सकते हैं। एक अक्षर छोड़ के पॉइंट है तो नीचे 10 लगता है। अगर इधर से 2 अक्षर छोड़ के होता तो 100 लगता, 3 अक्षर छोड़ के होता तो 3 अक्षर छोड़ के होता तो कितना होता, 1000 लगता। तो ये लो x प्लस ये 3 कितना हो जाएगा 10y, और ये हो जाएगा 13 हो जाएगा पूरा, और कितना बटा में 10। अब ये ध्यान रखना, ये जीरो, ये पूरा तो 0 2 लिखा जाता है ऐसे, 0 2/, अब इस जीरो का कोई महत्व नहीं है इसलिए मैंने सीधा 2 लिख दिया, ठीक है। हाँ कंफ्यूज मत होना इसमें। अब ये ध्यान से देखो, अब क्या ले सकते हैं अपने, यहाँ से 1/10 क्या है कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से। तो ऊपर तो बच जाएगा 2x प्लस 3y, ये लो इधर क्या है 13/10। अब ये 10 से 10 यहाँ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो समीकरण नंबर 1 अपनी आई 2x, इस एक को इधर गुणा करोगे तो यही आएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया 13, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में समीकरण देखो कौन सी है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर है, अब 0.4x प्लस 0.5y बराबर में कितना है 2.3, ये लो करें इसको। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, तो क्या लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4/10x प्लस 5/10y बराबर हो जाएगा 23/10। अब इधर से 10 क्या ले लो आप, कॉमन ले लो 1/10, यहाँ से बच जाएगा 4x प्लस 5y और बराबर में कितना है 23/10, और ये 10 से 10 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से दूसरी समीकरण आई। अब देखो समीकरण थोड़ी सी बट अब लेट आ रही है आप किसी की, ये समीकरण नंबर कितनी है, तो अब दोनों समीकरण आ चुकी हैं। आपको क्या करना है, एक से मान उठाना है, एक से तो क्या करना है आपको माने उठाना है, यानी इसमें x का मान लिखाओ या फिर y का मान है निकाल दो, फिर कहाँ रख देना, दूसरे में रख देना। अब इसको थोड़ा छोटा कर दें, ये लो भाई ये पेज है, इधर हो जाए, हाँ और छोटा कर दे, ज्यादा ही दिक्कत है, ठीक है।
अब देखो, अब अपने मान निकाल रहे हैं किसका, पहले समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से यही तो करते हैं। समीकरण 1 से देखो क्या लिखा हुआ है, 2x है। चलो 2x को एक तरफ रखा, बाकी सब उधर लेके गए। तो 13 इधर पहले से है, ये 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y। अब एक बार बराबर आ चुका है तो अब क्या लगाओगे, एरो का निशान। अब अपने को तो सिर्फ x का मान चाहिए ना, तो 13 माइनस 3y बटे में कितना आ जाएगा, 2 इधर 2 गुणा में उधर जाएगा, इसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब देखो ये x का मान समीकरण 2 में रखने का है। ये x का मान समीकरण 2 में रखो, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण 2 है। ये लो 4x, देखो 4 x की जगह ये रख दो, ये वाला x की जगह रखो 13 माइनस 3y बटा 2। फिर देखो 5y प्लस का 5y बराबर में कितना है 23। ये लो 23। ये बहुत ही ध्यान से रखना है, समीकरण 1 से मान निकालना है। इतना याद रखो, समीकरण 1 से किसी का मान निकाल लो, x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। समीकरण 1 से कोई मान निकालना है, वो दूसरी में रखना है, पुटअप करना है। अब देखो, अभी 4 से देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये दो नीचे वाला 2 तो खत्म हो गया, अब ये 2 इन दोनों से गुणा होगा, 13 दूनी कितना होता है 26। फिर ये 2 माइनस 3 से गुणा होगा तो माइनस का 6y बराबर प्लस 5y बराबर आया 23। अब देखो y वाली टर्म एक तरफ रख लो, बाकी उधर ले जाओ। अब देखो मुझे यहाँ y से दिख रहा है, माइनस का तो 6y है और प्लस का 5y है, और उधर 23 प्लस का है और इधर 26 प्लस का, उधर जाके माइनस का 26 हो जाएगा। अब इधर को माइनस का 6y प्लस का 5y, तो माइनस का y बच जाएगा और इधर बचेगा माइनस का 3। माइनस से कैंसिल हो जाएंगे तो y का मान आ जाएगा 3। ये y का मान आप इस समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो। अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। फिर अब देखो ध्यान से उतार लेना इसको, एक बार छोटा करके इधर रख रहे हैं अपने, एक बार प्रश्न करने के लिए ये। हाँ, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 या 2 किसी में रख दो आप, 1 में रखने पर तो रखो। ये रही एक समीकरण, ये 2x ऐसा का ऐसा प्लस का 3 y की जगह रख दो 3। देखो ये 3y है, 3 तो ये और y का मान भी 3 बराबर में है 13। अब देखो ये 3 3 कितना हो गया 9। ये देखो 2x प्लस 9 बराबर है 13। तो इधर आ जाएगा 2x बराबर, ये बराबर का निशान पहले 9 उधर चल जाएगा माइनस का, यानी 13 माइनस से 9। तो अब कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, अब ऊपर देखना 2x बराबर बराबर जाएगा 13 में से 9 गई कितना आया 4। तो ये लो x का मान आ गया 4/2। तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, x का मान आ जाएगा 4/2 का मतलब है 2। ये लो x का मान इधर आ गया, y का मान पहले आ चुका है। अतः है x बराबर 2 y बराबर है, ये आपके क्या है x और y के मान है। एक बार पूरा उतारिए, उतारने के पश्चात अपने इसके आगे वाला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न, पहले का 5। अब देखो इसको रेस कर दें, ये लो गुरुजी मिटा दिया, अब सारो याद होगा माने। ये लो, आप क्या करोगे, अगर मैं तो देखो जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, आप इस वीडियो को रोकना और रोक के सारा नोट से बना लेना, ठीक है। हाँ आपके पास ये सुविधा है, रोक सकते हो इसको। अब देखो ये लो पर्सन लाओ इधर, गुरुजी पर्सन पढ़ाओ पहली मान के पढ़ाशी थे लोग हैं, तो किताब है था नाग लो पर्सन के करवा था मेरो है। अब देखो ये लो थोड़ा सा इसको ऐसे देखो, अब प्रश्न कौन सा है ये वाला, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8 है y बराबर है 0। ये लो इधर रखते हैं इसको। अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। हाँ पहले का 5,
घबराना नहीं है रूट से। देखो अभी हो जाएगा √2x प्लस का √3y और बराबर में कितना है 0, ये लो। और ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा क्या है देखो √3x माइनस का √8y बराबर में कितना है 0, ये समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखना। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि कहती है एक समीकरण 1 से पहले आप x या y का मान निकालो। तो समीकरण 1 से अपने x का मान ही निकाल लेते हैं। ये √2x है, उधर जाएगा देखो y उधर जाएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा। अपने को तो x का मान ही चाहिए, तो माइनस √3 बट्टा √2, ये √2 बट्टे में आ जाएगा ना, और y, ये x का मान आ गया। और ये x का मान कहाँ रखना है, दूसरी समीकरण में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये लो x का मान रखो समीकरण 2 में। देखो √3 x की जगह ये रखना है माइनस √3 बट्टा 2 और ये y लगा दो, ये लो। और माइनस का √8 y पहले से है और बराबर में है 0। अब ध्यान से देखना, ये मान रखा है सिर्फ x का, जहां x था वहां ये रखा है, बाकी ये समीकरण पूरी दूसरी की दूसरी ऐसी लिखी। अब ये √3 अंदर गुणा होगा, हमने सीखा है कि √3 का गुणा √3 से करते हैं तो 3 बन जाता है। ठीक है गुरुजी, ये माइनस से माइनस आएगा, बट्टे में कितना है 2 और ये y। ठीक है गुरुजी। फिर ये देखो गुरुजी माइनस का √8 है और प्लस y इधर है बराबर में है 0, बिल्कुल सही। अब गुरुजी इन क्या हाल करा, तो देखो कोई y जुड़ रही कोई, अभी जोड़ा लो। y लो यहाँ से कॉमन, लिया कॉमन, y यहाँ से कॉमन लेने के पश्चात देखो यहाँ से y बाहर आ गया तो कितना बचा, माइनस का 3/2 और ये माइनस का बचेगा √8। y तो बाहर आ गया बराबर 0। अपने को तो y का मान निकालना है, तो ये जो भी है उसके 0 के पट्टा में ले जाओ। लो ले गए कुछ, अब भी जाओ, ज्यादा टाइम लगाओ 0 का पट्टा में जाओ तो ये लो। अब देखो ये y का मान निकालना है, इस पूरे को देखो जो गुणा में है इसके y की, ये गुणा में होगा तो उधर जाके 0 के भाग में हो जाएगा और ये 0 के भाग में हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी y का मान सीधा क्या लिख दें, 0 लिख देते हैं। ये लो y बराबर है 0, y का मान आ गया 0। वो जी कैसे लिख दिया, तो देखो y इधर है, ये गुणा में इतना है, कुछ भी पड़ा है अपने को हल करने की आवश्यकता नहीं, हल करने की आवश्यकता नहीं है। ये गुणा में है, उसमें जाके किस में भाग में हो जाएगा, 0 के भाग में, और 0 के भाग में आप कुछ भी भेज दो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया तो y का मान कितना हो गया 0। अब ये y का मान इन दोनों में से किसी में एक में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बोल दी आप हर बार एक में रख देते तो इस बार 2 में रख के दिखाओ। लो अरे 2 में थे, चाहो तो 1 में रख दी थे, खुद 1 में रखियो, मैं 2 में रखू। ठीक है, ये लो जी √3 और x ऐसा का ऐसा, देखो 2 में रख रहा हूँ इस बार में, माइनस ये √8 और y की जगह रख दो 0, ये 0 रख दिया और बराबर में 0। जी वो तो 0 हो, बिल्कुल से ये 0 हो, देखो √3x बचा और ये 0 हो गया, माइनस का 0 है, ये 0 हो गया ना, और बराबर 0 है, ये उधर जाके 0 ही हो जाए ना। यानी अपना बचा कितना, √3x बराबर है 0। अपने को तो x का मान निकालना है, ये लो x बराबर है 0 बट्टा कितना हो जाएगा √3, ये √3 गुणा में है ना, उधर जाके भाग में हो जाएगा। अब भाग में होते ये भी क्या हो गया 0 हो गया, ये लो x का मान भी कितना आ गया 0, y का मान भी 0, x का मान भी 0, तो लोग आता है x बराबर है 0, y बराबर भी कितना आ गया 0, यही तो मान है सारे कंप्लीट। यानी अब देखो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि समीकरण 1 से x या y का मान उठाओ और दूसरी में रख दो। दूसरे में रखने पर अपने को 1 का मान प्राप्त होगा, उस एक y का मान प्राप्त हुए तो, या फिर x का मान प्राप्त हुए, दोनों में से एक मान प्राप्त हो जाएगा, वो 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, अब आपकी छूट है। ठीक है ना, जैसे मैंने अब यहाँ पे 2 में रखा, आप 1 में रख देना, उत्तर वही आना है, उत्तर में चेंज नहीं आएगा, वही उत्तर आएगा। तो इसको एक बार उतारो, फिर अपने इसका लास्ट प्रश्न बचा है कौन सा, छठा वो करते हैं, चलो। अब देखो इसको मिटाए, लोग जी रेज कर दो हमारे, वो याद होगा, और मेरे वीडियो में रोक की कर लेना, पर संसारों को उतार ले, जो बेटा
बेटा गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और पढ़ना है। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ क्यों? मुझे पता है इन छुट्टियों में आपसे पढ़ा नहीं जाएगा और मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो। ठीक है, ये लो, ये लो। और देखो ये प्रश्न छठा लिख देते हैं हमने यहाँ। पहले का छठा प्रश्न, ये लो। देखिए, देखो रूट, ये देखो उधर लिख देगा थोड़ा सा। हाँ, क्या है? 3x/2 माइनस 5y। ये लो, 3x/2 माइनस का 5y/3, 5y/3 बराबर में क्या है? माइनस का। ये पहले देखो ये समीकरण सही करनी पड़ेगी अपने। ठीक है, पहले इस समीकरण को करते हैं सही। तो सही करने के लिए मैंने बोला ये 2 और 3 नीचे वाले हट जाए तो अपनी समीकरण सही है। तो अभी भी किया था मैंने, क्या किया था? 2 और 3 का ले लो अभाज्य गुणनखंड। ये 2 और 3 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 3 ऐसा कैसा। ठीक है, अब 3 का भाग दे दो, ये 1 ऐसा कैसा, ये 3 एकम है 3, ये 3 दूनी कितना हो गया? 6। अब इसका मतलब है कि 6 से इस पूरी समीकरण को क्या कर दो? एलसीएम लेके गुणा कर दो पूरी समीकरण। लो, पूरी समीकरण को 6 से गुणा करने का मतलब है इधर भी 6 से गुणा, यानी 3x/2 माइनस का 5y/3 और बराबर में है माइनस का 2 और गुणा भी है 6। तो उधर भी गुणा करना पड़ेगा ना। हाँ, अब ये देखो, ये 6 देखो इसलिए लिया है कि ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि लगाई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 6 इसके पास जाएगा, 6 जाएगा 3x/2 के पास, तो 2 एकम 2, 2 2 तिया 6, फिर ये 3 3 से गुणा होगा, 3 तिया 9 और 9 को x से गुणा करेंगे 9x। अब ये हल हो गया। अब ये माइनस का निशान, ये लो माइनस का निशान। अब ये 6 जाएगा इसके पास, 6 जाएगा 5y/3 के पास, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 5 10, ये लो 10y बराबर में देखो 6 दूनी 12 माइनस के 12। ये समीकरण नंबर अपनी होगी 1। ये देखो, ये समीकरण नंबर कितनी है? 1। अब देखो, अब समीकरण 2 देखते, इसको चेक करते हैं। x/3 प्लस y/2 बराबर में कितना है? 13/6। अब इसको मॉडिफाई करना है ना। हाँ, अभी देखो नीचे 2 3 और 2 ही तो आ रहे हैं, तो इनका तो अभी भी करके आए हैं। जब 3 और 2 आए नीचे तब सीधा किससे गुणा कर दें? 6 से गुणा कर दें क्या? ये लो, 6 से दोनों तरफ गुणा करो, 6x/3 प्लस y/2। अगर आपने एक बार ध्यान से सीख लिया इसको, अब इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा ना। इधर 6 से गुणा किया तो उधर भी 6 से गुणा। ये लो, एक बार ध्यान से सीख लिया ना तो ये स्टेप अपने आप कट जाएगी। आप क्यों? आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, 6 से सीधा गुणा करोगे आप सीधा, उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इसी प्रश्न को बार बार करके देखो, अब तो मैं पहली बार करवा रहा हूँ और पहली बार करवा रहा हूँ तो देखो इसको काट के भी बताऊंगा कि इसके बाद में ये घटेगा और उसके बाद में ये आएगा। अगले वाले प्रश्नों में ऐसे नहीं करेंगे, अगले वाले में 6 से सीधा गुणा करेंगे तो मन से गुणा कर दूंगा। देखो बेटा, इधर 3 है, इधर 6 है, 3 दूनी 6, 2x सीधा लिख दिया 2x। अब तो मैं देखो क्या बता रहा हूँ, 6 सबसे पहले x/3 के पास जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 2x से गुणा हुआ तो कितना आया? 2x। अब ये प्लस का निशान, अब ये 6 इसके पास जाएगा तो 3 दूनी 6, तो 3y आ जाएगा। देखो 6y/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 3y से गुणा हुआ, कितना हुआ? 3y, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 3y। ये लो, अब देखो बराबर, ये 6 से 6 ऊपर नीचे कट गया, कितना बचा? 13। ये समीकरण नंबर क्या है? तो और अब अपने को क्या करना है? समीकरण 2 निकल चुकी है और अब अपने देखो समीकरण 1 और 2 है, अपने को क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से इनके x और y के माने निकालो। तो प्रतिस्थापन विधि से देखो, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 को उठाओ पहले, समीकरण है 1 से, ये समीकरण है, समी का मतलब समीकरण 1 से। ये लो, समीकरण 1 कहाँ है? ये देखिए, लो x का मान निकालो समीकरण 1 से। गुरुजी 9x को एक तरफ रख लो आप, बाकी उधर ले जाओ, माइनस का 12 है और उधर प्लस का कितना हो जाएगा? 10 y हो जाएगा। अब ये यहाँ तो ये देखो, तो अपने को तो सिर्फ x का मान चाहिए, 9 बट्टा में ले जाओ, इन सबके 9 तो बट्टे में ले जाओ, तो माइनस का तो गुरुजी 12 है और प्लस का कितना है? 10y। 10y बट्टे में कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा गुरुजी इसके बट्टे में। अब ये जो x का मान है, एक समीकरण से निकला ना, समीकरण 1 से तो निकाला है, अब इसको रख दो 2 में। समीकरण 2 में x का मान,
समीकरण 2 में फटकने पर, यानी रखने पर। अब देखिए ध्यान से, ये रही समीकरण 2, ये लो 2, और x की जगह क्या लिख दोगे, ये मान लिख दोगे, x है ना, इसके बाद में x, इसकी जगह ये मान लिख दो, माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो उसके बाद में प्लस का 3y है, ये लो प्लस का 3y, उसके बाद में क्या है 13 है, बराबर में ये लो 13। अब इसको कर दो। अब देखो, अब ये दो अंदर जाएगा, अब अंदर जाएगा तो देखो अब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसमें। क्या आ रही है गुरुजी, ये 9 है ना, ये 9 इससे कटेगा 2 से। अब क्या, कोई दिक्कत नहीं, अंदर गुणा करते जाओ आ जाएगा। देखो सबसे पहले इसके पास 12 ही पास गया, ये 9 दोनों के बट्टा में, ये ध्यान रखना है, ये -12 के बट्टा में भी है, ये 10 के बट्टा में भी है। चलो इस 2 को गुणा करते हैं, तो सीधा ही कर देते हैं, 2 को 12 से गुणा किया, माइनस का 24 बट्टा 9 लिख लो, ये लो 12 दूनी 24 बट्टे में 9 आ गया। अब ये प्लस का निशान, 10 दूनी 20 y बट्टे 9 आ गया, ये लो, और प्लस का है 3y, और बराबर में कितना आया 13। अब y वाली टर्म को एक तरफ रखो, बाकी टर्म्स को उधर ले जाओ। लो y वाली टर्म ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तो y वाली टर्म्स को एक तरफ रख लो। तो देखो 20 y बट्टे 9, और ये है 3 का 3, बराबर में 13 ऐसे ही है, ये माइनस क्या उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का, ये लो प्लस के 24 बट्टे, और ये 24 बट्टे 9 तो कट भी रहा है, कटा है ना, देखो 3 तिया 9, और बताओ 3 8 24, कट गया जी, बिल्कुल सही। अब इसके बाद में आप 8/3 लिखना है, बिल्कुल लिखेंगे। अब देखो, अब देखो सीधा सीधा ही करते हैं, ये 9 तो पूरे के बट्टा में आ जाएगा, ये लो 9, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा ना, 9 एकम 9, और ये 20y आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 9 9 18 9 3 27 27y, बराबर में देखो, अभी देखो 8/3 है ना, 13 3 39, और प्लस में कितना है 8 बटे में सबके जगह दो 3, ये लोग जी, ये बेकार हो, 3 एकम 3 3 तिया, इधर तो कुछ नहीं बचा। देखो कितना आसान होता जा रहा है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों, क्योंकि देखो ये बट्टे वाले दे दिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो तरीका आना चाहिए, तरीका कर लेंगे क्वेश्चन आराम से होने। अब देखो ये तो आप 20y, 20 देखो, हाँ इसको जोड़ लो, 20 और 27 कितने होते हैं 47y, बिल्कुल सही है, बट्टे में है 3, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर, ये 39 और 8 कितने होते हैं, और जो 39 और 8 होते हैं 47, ये लो 47। अब देखो ध्यान से, तो इसको छोटा करें क्या, हाँ ये लो अब आ जाएगा, लो मुझे भी कर दिया, लो परसेंट भी कर दिया, लो अब देखो, ये देखो अब आ जाएगा क्या, ये तो 47 से y, बराबर में 3 भाग में उधर जाके गुणा में 47 गुणा 3, अब ये 47 भाग में, इधर देखो 47 से 47 इधर काट सकते हो, क्योंकि भाग में जाके कट जाएगा। अब y का मान सीधा कितना आ गया 3 आ गया, ये y का मान आ गया 3, और ये y का मान पटक दो किसी भी समीकरण में, एक में पटक दो या 2 में पटक दो, लो y का मान एक मिनट निकालना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये लो रखो, ये रही एक समीकरण, 9x माइनस 10 y की जगह रख दो 3, y की जगह रख दिया 3, और बराबर में है माइनस का 12, ये 9x ऐसा कैसा, ये 10 तिया 30, और ये है माइनस का 12। अब देखो ये 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये लो, तो माइनस का 12 प्लस का 30, तो कितना बचा इधर है, प्लस का ही बच जाएगा कितना 18, और ये 9x है, ये लो, अपने को तो x का मान निकालना है, तो 18 बट्टे कितना हो जाएगा 9, ये 2 भाग में चल जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। लो गुरुजी इतना बड़ा पर्सन था, तक छोटे आ गए, तो x का मान तो कितना आ गया, x बराबर तो आ गया 2, y बराबर कितना आ गया, मेरा y बराबर है 3, ये है, ठीक है। तो इस पूरे को एक बार लिखो, इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 2, ये लो, अब इसको रेज कर दें, ये लो मुझे रेज कर दो, लो भाई हटा दो, आप क्या करोगे वीडियो को रोकना
और सारे जितना परसेंट सारे परसेंट को क्या करना है आपने रफ कॉपी में उतारना। एक बार बेटा रफ कॉपी में ही करना। रफ कॉपी का प्रयोग जितना अच्छा करोगे आप, जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपके लिए लाभदायक है। और अगर रफ कॉपी को छोड़ दिया आपने और सोचा सीधा फेयर कॉपी में उतार लिया तो फिर आप देखते जाना, आपसे कुछ नहीं होगा। तो रफ कॉपी तो धुरी होती है ना। हाँ ये देखो, अब चीज देखो, प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है। ठीक है बोल। 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 है। बिल्कुल ठीक है, को हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखा, इन दोनों को हल कर देंगे, x और y की माने निकाल। ठीक है, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए पेपर को सभी का देखिए y बराबर mx प्लस 3। देखो x का मान भी निकाल लेंगे अपने। देखो x का मान निकाल लेंगे ना, x का मान निकाल लेंगे, ये x का मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे। 3 दिए हुए हैं, सिर्फ m का मान अपने आप आ जाएगा। और m का मान ही तो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये परसेंट इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है, ये परसेंट है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ। किताब आपके पास है, आई होप किताब सबके पास है ना। हाँ अब जितना ही कर रहा हूँ, जितना मुझे दिखे, आपको दिखे चाहे ना दिखे, क्योंकि आपको तो किताब लेके बैठना है साथ में। लो भाई दूसरा क्वेश्चन। पहली समीकरण देखिए गुरुजी, 2x प्लस 3y और 11। गुरुजी 11 गलत मत लिख देना आप पर से, ये तो पूरा ही राबड़ी हो जाएगी। तो 2x प्लस का माइनस का 4y बराबर में कितना है, माइनस का 24। ये जो समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1। तो अब देखते हैं समीकरण 1 से मान निकालने। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि यही तो कहती है, पहली समीकरण को लो x का मान निकाल लो। 2x बराबर 11 उधर है, प्लस का 3y गया, माइनस का 3y बन गया उधर। अपने को तो सिर्फ x का मान निकालना है, तो 2 बटा में दे दो, 11 माइनस 3y बटा कितना कर दो 2, यही x का मान है। जहां अब देखो ये x का मान किसमें, 1 से निकाला है क्या, किसमें रख दो, 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने, देखो 2 में रख, तो देखो 2 x की जगह रख दो 11 माइनस 3y बटा 2, माइनस का 4y तो है, और बराबर में कितना है, माइनस का 24। अब ध्यान से देखना बेटा, ये 2 अंदर गुणा होगा। अब ये 2 से 2 सीधे ही कट गया, गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं। लो 11 माइनस 3y, ठीक है, और माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। देखो माइनस का 3y और माइनस के 4y हो गए माइनस के 7y, ये लो, ठीक है, माइनस के 7y। ये 11 प्लस क्या है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का 24 पहले से है, माइनस का 24 पहले से है, और माइनस का 11 और आ जाएगा। अब गुरुजी एक काम करो, आप इसको थोड़ा छोटा कर दो, अपनी जगह काम बैठी है स्मार्ट बोर्ड भी लो, और इसको भी गुरुजी छोटा कर दो, लो। हाँ स्मार्ट बोर्ड देखो कितना फायदा है, अगर यही बोर्ड वो होता अपने तो इसको घिसते रहते अपन। देखो अब देखो ये 7y, अब देखो इधर कितना हो गया, माइनस का 7y इधर है, उन दोनों को जोड़ो, माइनस का 35 हो गया, माइनस से माइनस कट गया गुरुजी, बिल्कुल कट गया। अब ये 7y बराबर कितना है, 35 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 35/7। लो 5 7 35, तो y का मान कितना आ गया, 5 आए। और ये y का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो। y का मान समीकरण जो आसान लगे उसमें रख देना, 1 में रखने पर। ये देखो x y का मान आ चुका है, x का मान और आना है बाकी। ये लो 2x प्लस 3 y की जगह 5 बराबर में है 11। तो देखो ये 2x ऐसा कैसा, 5 दिए 15, उधर है 11। ये दो 2x ऐसा कैसा बराबर में 11 है, प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15। तो देखो ये लो 2x ऐसा कैसा, इधर आया मुझे माइनस का 4, माइनस का कितना आया 4, और इधर अपने को तो सिर्फ x का मान निकालना है, तो -4/2, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, निशान माइनस का आ जाएगा। x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। पर्सन क्या पूछ रहे हैं, पर्सन पूछ रहे हैं। अब देखो इस पर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, आप किताब में देखना थोड़ा सा ध्यान से। ये देखो ये क्या बोल रहे हैं,
देखो यहाँ से एक बार छोटा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखो अब y बराबर एम एक्स प्लस से, ये कितना है, y बराबर एम एक्स, अरे वाइट में लिखा हुआ है ना तो ये दिक्कत आएगी। हाँ इसको इधर, हाँ हाँ। अब देखो y बराबर क्या है, एम एक्स प्लस से 3 है, और इसमें m का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर एम एक्स प्लस से 3, ये लो इधर रख दो इसको, एक बार छोटा कर दें। लो गुरु जी, अब है, अब अब y बराबर एम एक्स प्लस 3, अब मान रख दो बस, और कुछ नहीं करना आपने। देखो इसको छोटा वो कर दो। अब देखो। हाँ, ये लो y का मान कितना है, 5 है गुरु जी, ये लो 5 बराबर, ये लो बराबर, फिर m है, m का तो मान ज्ञात ही करना है जी, ये लो। फिर x है, x का मान -2 है सर, ये लो। फिर प्लस में 3 है सर, ये लो। अब रख दो, m का ही तो मान ज्ञात करना है। देखो m को -2 से गुणा किया, इधर देखो ये 5 प्लस का है, उधर प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3। अब ये बराबर -2m है, ये m को -2 से गुणा किया, -2m, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा, और इधर है -2m। अपने को तो m का मान ज्ञात करना है, m ऐसा कैसा रखा, और ये 2 बट्टे कितना देगा, -2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 2 एकम 2, 2 एकम है 2, तो 1/1 का मतलब -1, -1 है ना, ये लोग m का मान कितना आ गया, -1। तो यही तो पूछा था उसने कि m का मान कितना होगा, -1 होगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कौन से प्रश्न के साथ, तीसरे प्रश्न के साथ। और तीसरा प्रश्न एक साथ ही एक ही वीडियो में करेंगे, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, उसमें 5-6 प्रश्न एक साथ हैं, तो एक ही वीडियो में अपने सारा उसके अंदर कर लेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप भी साथ में मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, यानी अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और सर जितना आप शेयर करोगे उतने ही क्या है, अपनी फैमिली बढ़ती जाएगी। अपनी यूट्यूब की जो ये फैमिली है, यूट्यूब परिवार की जो फैमिली है, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे पढ़ने में भी मजा आएगा, आप आंसर दोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना इनफ है, धन्यवाद।